नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज से उत्तर प्रदेश पुलिस की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज प्रारंभ हो रही है और आपको प्रतिदिन आपकी परीक्षा 27-28 जनवरी को होनी है, तो उससे पहले तक आप लोगों को प्रतिदिन हिंदी और जीएस और करंट अफेयर से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित टेस्ट सीरीज बिल्कुल निःशुल्क चलाई जाएगी। तो आइए, आज का हमारा पहला टेस्ट जीएस पे बेस्ड है, यानी सामान्य ज्ञान आधारित है। तो आइए बिना देर के हुए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आप लोग उत्तर जरूर देते जाइएगा, अपने मन में ही दीजिएगा, जिससे आप लोगों को पता लगे कि हाँ, हमारा कितनी हमारी तैयारी किस स्तर पर है या हमारा कितना सही हो रहा है। तो पहले का जवाब होगा ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आई थी और इसी ने भारत के लिए एक संविधान सभा के गठन का विचार किया था। और संविधान सभा का गठन भारत के सामान्य प्रतिनिधियों, भारत के संविधान का आकलन करने के लिए तैयार की गई थी। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ऑप्शन बी सही होगा। देखिए, वायुमंडल में जो प्रतिशत मात्रा है वो नाइट्रोजन की 78% है। इसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की है 21%। इसके बाद ऑर्गन की है 0.93%। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। तो ये है वायुमंडल में पाई जाने वाली कुछ गैसों की प्रमुख मात्राएं। अगला है, निम्न में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? देखिए, इन चारों में सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। ऑप्शन डी सही है। वैसे भी ऑस्ट्रेलिया जो 7 महाद्वीप है उनमें सबसे छोटा महाद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और अगर बात की जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, जिसमें कि अपना भारत है। अगला, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से, जो कि अहमदाबाद में स्थित है गुजरात के, वहां से इन्होंने अपने 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च प्रारंभ किया था। और उसके पश्चात 6 अप्रैल 1930 को ये दांडी नामक स्थान पर पहुंचकर इन्होंने नमक कानून तोड़ा था। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में की थी। ऑप्शन ए सही होगा इसमें। अगला है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा ये सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन डी सही है। नाथुला दर्रे से भारत और तिब्बत के बीच होने वाला मार्ग नाथुला दर्रे से ही होकर जाता है। अगला है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मैं देखिए आप सबको हर प्रश्न पे 2-4 सेकंड जरूर दूंगा, क्योंकि आप लोग अगर अपने अनुसार प्रश्न का आंसर देंगे तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। भारत की अर्थव्यवस्था, देखिए भारत एक विकासशील देश है। ऑप्शन सी सही है। 2 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है, विकासशील, विकसित। तो देखिए, जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं वो उसमें जैसे अमेरिका, रूस, जापान, ये सब जो अर्थव्यवस्थाएं हैं ये सब विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं, जबकि भारत, पाकिस्तान, चीन ये सब क्या है? ये सब एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, यानी विकासशील देश हैं। अगला है, कर्क, विषुवत रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। देखिए, अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा यानी तीनों रेखाएं एक साथ होकर गुजरती हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट का नहीं है? आपको बताना है इन चारों बंदरगाहों में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट का नहीं है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कांडला। कांडला गुजरात में स्थित है और हम लोग मैप में देखे हैं कि गुजरात क्या है, गुजरात भारत के पश्चिम में है। तो कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है, ये गुजरात में स्थित है, जबकि चेन्नई और तूतीकोरिन ये दोनों तमिलनाडु में स्थित है, अर्थात पूर्वी तट पर। और पारादीप ये उड़ीसा में स्थित एक बंदरगाह है। चलिए अगला है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस ये 15 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही होगा इसमें, 15 मई। अगला है, उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा कौन सी है? हम लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की पहली राजकीय भाषा हिंदी है, जबकि दूसरी राजभाषा उर्दू है, राजकीय भाषा उर्दू है। और उर्दू को
राजकीय भाषा दूसरी राजकीय भाषा के रूप में 1989 में मान्यता मिली थी? ये प्रश्न बहुत बार आता है, तो इसको डेट याद कर लीजिएगा, सन याद कर लीजिएगा। 1989 में उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। अगला है, बिहू किस प्रदेश का लोक नृत्य है? बिहू ये असम का लोक नृत्य है। ऑप्शन बी सही है, असम का लोक नृत्य है बिहू। अगला है, जल को कीटाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। जल को कीटाणु रहित बनाने के लिए प्रमुख रूप से उपयोगी पदार्थ विरंजक चूर्ण होता है। ऑप्शन बी सही, डी सही है इसमें, क्योंकि विरंजक चूर्ण जो है इसका जो फार्मूला होता है वो होता है COCl2, यानी इसमें क्लोरीन की मात्रा पाई जाती है, और हम लोग जानते हैं क्लोरीन का मुख्य कार्य ही है कि वो जल को साफ करना, कीटाणु रहित बनाना। अगला है, निम्न में से अक्रिय तत्व है। इन चारों में से आपको बताना है अक्रिय तत्व कौन से हैं। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए सही है, हीलियम। हीलियम एक अक्रिय तत्व है। हीलियम के अलावा आर्गन, नियान, जेनान, क्रिप्टान, ये सब क्या है? ये सब अक्रिय तत्व के उदाहरण हैं। अगला है, इटाई इटाई नामक बीमारी के लिए कौन सा धातु उत्तरदायी होता है? इटाई इटाई देखिए एक प्रकार का फेफड़े का रोग है, और इसमें कुछ हद तक हड्डियां भी प्रभावित होती हैं। ये कैडमियम के कारण होता है। ऑप्शन ए सही होगा, इटाई इटाई नामक बीमारी के लिए कैडमियम धातु उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है, हार्मोन्स क्या हैं? हार्मोन देखिए, हार्मोन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ऑप्शन ए सही है। मुख्यतः जो हार्मोन होते हैं ये प्रोटीन और स्टीराइड से मिलकर बने होते हैं, और कहीं कहीं कभी कभी कुछ हार्मोन जो होते हैं वो एमिनो अम्ल भी होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, लेकिन मेनली क्या है? मेनली हार्मोन एक प्रोटीन ही है। ऑप्शन ए यहाँ पर ज्यादा सटीक उत्तर होगा इसका। अगला है, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र ये इलाहाबाद में स्थित है, जो कि अब प्रयागराज हो गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस नगर को पूर्व का सिराज कहा जाता है? उत्तर प्रदेश के जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने जौना खां की याद में की थी। जौना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी। अगला है, नैमिषारण्य पवित्र स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? नैमिषारण्य ये उत्तर प्रदेश का एक पवित्र स्थल है, और यहीं पर महर्षि दधीची का आश्रम है। तो ये कहाँ स्थित है? ये सीतापुर में स्थित है। ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर। अगला है, पहले डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना भारत के किस शहर में की जाएगी? भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बिहार के पटना में स्थापित हो रहा है। ऑप्शन डी सही है यहाँ पर। अगला है, संस्कृत कोर्स को ऑनलाइन शुरू करने वाला निम्न में से कौन सा पहला विश्वविद्यालय बन गया है? देखिए, JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली में स्थित है, ये संस्कृत कोर्स को ऑनलाइन शुरू करने वाला पहला विश्वविद्यालय बना है। अगला है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के किस शहर का नाम बदलकर प्रयागराज रखा है? यही बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये बहुत आसान भी है। आप लोगों में से सब लोग इसका आंसर तो जानते ही होंगे। अभी हाल ही में इलाहाबाद का नाम बदलकर योगी आदित्यनाथ ने, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने इसका नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया है। और इसके अलावा एक जिले का नाम और बदला गया है, फैजाबाद। फैजाबाद का नाम बदलकर अब अयोध्या हो गया है। अगला है, स्वच्छता ही सेवा अभियान 2018 की शुरुआत कहाँ से हुई? स्वच्छता ही सेवा अभियान 2018 की शुरुआत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर नामक जिले से हुई है। ऑप्शन ए सही होगा यहाँ, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर नामक जिले से। अगला प्रश्न है, सितंबर 2018 में सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराने में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? देखिए, मनरेगा को पहले नरेगा कहा जाता था। नरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर नामक जिले से हुई थी, और नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा 2009 में किया गया था। नरेगा या मनरेगा के तहत प्रत्येक व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, सुनिश्चित कराया जाता है। तो मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराने में उत्तर प्रदेश का भारत में दूसरा स्थान है। ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर। अगला है, एक जनपद एक उत्पाद शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? एक जनपद एक उत्पाद शिखर सम्मेलन का आयोजन लखनऊ में किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट, और इसके आंसर की आपको लास्ट में मिल जाएगी। इसकी PDF, इस जो हमारे द्वारा दी जा रही है सारे मटेरियल की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल
@अमन स्टडी पॉइंट पर मिलेगी। तो जो लोग इसका पीडीएफ चाहते हों वो टेलीग्राम अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें प्ले स्टोर से, और उसके बाद टेलीग्राम में जाकर सर्च में @अमन स्टडी पॉइंट लिखकर सर्च करेंगे, और सर्च करने के बाद हमारे चैनल से जुड़कर वहां पर इन सारे मटेरियल की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।